रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जहां एक तरफ पूरा देश उस क्षण का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब देखिए ना कि इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा के नेता और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे डाला है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं, भगवान जिसे बुलाएंगे वो अपने आप चला आएगा। ये भी तय नहीं है कि भगवान कब किसे बुला रहे हैं। भगवान श्री राम का कार्यक्रम है और भाजपा लिस्ट बना रही है कि कौन कौन जाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि नए साल में बदलाव दिखेगा। 24 बदलाव का साल है, 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। इंडिया अलायंस में संयोजक पद को लेकर जारी बहस पर भी अखिलेश यादव ने टिप्पणी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर अखिलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन तय करेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी उठाएगा। ये तय है कि सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले सोमवार को नए साल के पहले दिन अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। जनता को सावधान करना है कि जब लोकतंत्र और संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर वोट देने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है। बीजेपी आउटसोर्सिंग से संविदा भर्ती करके आरक्षण को पूरी तरह से समाप्त कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की साजिश को घर घर, जन जन तक पहुंचाना है ताकि जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सके। में आपको बदलाव भी दिखाई देगा। 24 बदलाव का साल है और जो लोग 2014 में आए थे वो 2024 में चले जाएंगे। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाएगा। लड़ना तो अकेले ही है सबको, लेकिन और दलों को साथ लेकर ही हम लोग भी लड़ रहे हैं। आप भी अकेले लड़ेंगे क्या यूपी में? देखिए, ये भगवान का कार्यक्रम है और भगवान से बड़े मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है। उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? ये तो मेडिकल कॉलेज में बोल रहे हैं। और याद रखना, ये जितने भी डॉक्टर से मिलकर के जाना, आखिरी में क्या कहते हैं जब आप बीमार ज्यादा होता आते हो कि अब नहीं, सॉरी नहीं बोलते हैं। जब आप ज्यादा बीमार हो जाते हो तो कहते हैं कि भगवान ही बचाएंगे अब तुम्हें। ये आप पता कर लो किसी भी बड़े डॉक्टर से जाकर के। डॉक्टर बचाने वाले। कांग्रेस कितनी सीटें चाह रही है यूपी में? आप कितनी चाहते हो हम दे दें। इसलिए एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, हर वर्ष करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हर वर्ष ये मनाते रहेंगे।